Good morning student, my name is कुलवंत यादव and you are watching me on my YouTube channel भानु क्लासेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हैलोअल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी करने वाले हैं। हैलोअरीन्स और हैलोअल्केन्स की प्रिपरेशन हम करवा चुके हैं, तो आज इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होने वाली है इस वीडियो में। तो हैलोअल्केन्स किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, किस तरह की केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, ये आज हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स, हैलोअल्केन्स मेनली 3 तरह की रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि 3 तरह की रिएक्शंस करते हैं हैलोअल्केन्स। क्या क्या रिएक्शंस है वो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कमजोर न्यूक्लियोफाइल को, यानी कि वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरह की रिएक्शंस को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा कि कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएंगे हैलोअल्केन से, यानी कि हट जाएंगे कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और तीसरा क्या है? रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि हैलोअल्केन्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एक बारी बारी से हम प्रत्येक रिएक्शंस को पढ़ेंगे। एक आज इस वीडियो में एक ही टाइप की हो पाएगी, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स बन जाते हैं। यदि ये सारे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम इस वीडियो में कर रहे हैं आज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह की होती हैं कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, भगा देगा। तो पहले तो सबसे पहले अपने को न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, क्योंकि उन्हीं की रिएक्शंस कर रहे हैं, तो ये तो पता जरूरी होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीसीज। कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीसीज, चाहे वो आयन हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, आप उसको क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड भी मिलेंगे। ओके, नेगेटिव चार्ज्ड भी मिल सकते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में, यानी कि कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस कैटेगरी में कौन सा आता है? वाटर मॉलिक्यूल हो गए, अल्कोहल हो गए, अमोनिया हो गया, ईथर्स हो गए। ठीक है, इन तरह के मॉलिक्यूल्स क्या है? ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। और नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल जैसे मान लीजिए ये हो गया, जैसे साइनाइड आयन हो गया, जैसे हेलोजन हो गया, इस तरह के, ये एफ नेगेटिव हो गया, इस तरह के आयन्स। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल हमें पता लग गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल सब्सटेंस न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होने वाला है कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है जिसमें एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है। क्या क्या रिएक्शंस है वो हम डिटेल से समझाते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल होने के बाद अपने को जो हैलोअल्केन्स हैं, हैलोअल्केन्स मान लीजिए एक सिंपल सा हैलोअल्केन मैं ले लेता हूँ कि सिंपल सा हैलोअल्केन हमारे पास ये है। ओके, इनमें कार्बन और हैलोजन की नेचर देखिए, बॉन्ड की नेचर कैसी है कार्बन हैलोजन की। हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हैलोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और उस पर हो जाएगा पॉजिटिव। राइट बच्चों, यानी कि कार्बन की चेन पर कैसा चार्ज हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और हैलोजन्स पे कैसा हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। राइट, ये स्लाइटली करेंगे, ये नेचर है। यानी कि जो हैलोअल्केन्स में RX बॉन्ड जो है ना, वो कैसा है? पोलर, उसमें पोल्स बने हुए हैं। और ये पोल्स क्यों बने? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हैलोजन एटम की कार्बन से, सो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, सो नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो न्यूक्लियोफाइल तैयार है ये। इस न्यूक्लियोफाइल को, यानी कि इस हैलोजन एटम को तरह तरह के और न्यूक्लियोफाइल्स आकर के डिस्प्लेस करने वाले हैं। तो वो क्या क्या न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो हम आपको करवाते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चों? तो बच्चों फर्स्ट क्या है इसमें? देखिए, आपको RX में तो ये नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, अभी बताया था। ये न्यूक्लियोफाइल आया। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा। इसको डिस्प्लेस करते ही इस कार्बन की चेन के साथ क्या जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, और जो हैलोजन एटम है वो अलग हो जाएगा, लिविंग ग्रुप कहलाएगा। ओके, लिविंग ग्रुप यानी कि जो लीव कर रहा है। अब पहली रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स react with
किसके साथ रिएक्ट करते हैं, NaOH या KOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का aqueous सॉल्यूशन। और क्या बनाते हैं बच्चों इस रिएक्शन के कारण, इस रिएक्शन के रिजल्ट हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, राइट, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो एक रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी हम हेलोल्केन ले लें, तो पहले तो जनरल रिएक्शन कर लेते हैं इसकी। जनरल रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि उसमें किसी फिक्स हेलोल्केन का नाम नहीं लेंगे, हम पूरा ही हेलोल्केन ले लिया, ओके। इसमें KOH डाल दिया, NaOH भी डाल सकते हो, aqueous। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अपने को पता है कि यहाँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये जो वीकर न्यूक्लियोफाइल OH है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल OH, इस वीकर न्यूक्लियोफाइल X को डिस्प्लेस कर देगा, हटाएगा। तो क्या बन गया, X को तो इस OH ने भगा दिया, खुद जुड़ गया, जो भागा वो वहाँ से X और यहाँ से K आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, KX बनाएंगे। तो एज ए रिजल्ट हमें क्या मिल गया बच्चों, अल्कोहल मिल गया। ये एक जर्नल रिएक्शन है, इससे हमें नहीं पता कौन सी अल्कोहल बन रही है, कौन सा हेलोल्केन लिया है। अब हम एक स्पेसिफिक रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं क्लोरोमीथेन, ओके बच्चों, क्लोरोमीथेन लिया मैंने, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन में मैंने KOH डाला, aqueous। एज ए रिजल्ट मुझे तो सिंपल एक बात आती है कि जी यहाँ से जो OH है ना वो Cl को भगाएगा वहाँ से बस। तो क्या CH3CH2OH प्लस वहाँ से भागा हुआ Cl, यहाँ जो K बचा हुआ उसके साथ रिएक्शन करके K पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। तो ये क्या बन गया, इथेनॉल, इथेनॉल, राइट बच्चों। तो फर्स्ट रिएक्शन क्लियर हुई क्या, कि हेलो अल्केन्स, अल्कोहलिक हेलोल्केन्स जो है aqueous के NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, अल्कोहल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि क्लोरोमीथेन को हमने किस में चेंज कर लिया, इथेनॉल में। कन्वर्जन भी आ सकता है, कन्वर्ट क्लोरो इथेन इनटू द इथेनॉल। तो सिंपली आपको अल्कोहल अल्कोहलिक निकल रहा है, aqueous KOH डालना है और वो अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन इसकी है, तो इनकी दूसरी टाइप की रिएक्शन क्या है बच्चों, दूसरी टाइप की रिएक्शन है, एक तो होगी थी, दूसरी है रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन विद सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, यानी कि सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। अल्कोक्साइड क्या होते हैं, मान लीजिए ये हो गया अल्कोक्साइड और सोडियम इसमें जोड़ना है, तो ये बन गया सोडियम, सोडियम अल्कोक्साइड। इसके साथ रिएक्शन करेंगे कौन, RX रिएक्शन करेगा। तो इसकी जर्नल रिएक्शन क्या बनेगी बच्चों, RX प्लस यहाँ से सोडियम अल्कोक्साइड, यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं बच्चों, R' लगा लेते हैं, इस R और इस R में फर्क करने के लिए, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन, जब इनके बीच में रिएक्शन होगी, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल रहा, इनमें पोलर बॉन्ड है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है उस कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल X को डिस्प्लेस करेगा और खुद जुड़ जाएगा वहाँ जा कर के। तो एक R तो पहले वहाँ बैठा है, इधर से इस सर्कल से अपने को नज़र आ रहा है OR', ओके। वहाँ से जो लिविंग ग्रुप X है वो और इस Na के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, NaX। इस तरह से क्या बना, ईथर्स बने। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स, ओके बच्चों, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन, इस यहाँ हीट भी करेंगे। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये। देखो मैंने बताया था कि अपने सिलेबस में कम से कम 40 से 45 नेम रिएक्शंस है, आप उनको रट लेना है, याद कर लेना है, जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आ जाती है वो। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स में क्या होता है, सिंपली बच्चों एक हेलोल्केन लेकर के उसमें सोडियम अल्कोक्साइड डाला जाता है और हमें ईथर्स मिल जाते हैं। तो ये तो एक जनरल रिएक्शन है, इससे तो हज़ारों रिएक्शंस कर सकते हो, कोई भी हेलोल्केन ले सकते हो। तो अब एक स्पेसिफिक रिएक्शन कर लें। स्पेसिफिक रिएक्शन में मतलब हम उस नाम बताएंगे हेलोल्केन का, जैसे कि मैंने इस नाम बताया हेलोल्केन, मेरे पास क्लोरोमीथेन है, क्लोरोईथेन सॉरी, और मैंने डाला इसमें सोडियम मिथॉक्साइड या इथॉक्साइड ही डाल लीजिए, ठीक है। अब इसमें ये जो सारा है ये क्या है,
एक न्यूक्लियोफाइल है, इस वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है, ऊपर भी तो यही दिखाया था हमने। तो बताओ तो क्या बन गया, हीट करेंगे तो ये बन गया CH3 CH2O CH2 CH3, ईथर बन गया। इस ईथर का क्या नाम है, इथोक्सी ईथेन, राइट। ईथर्स का नोमेनक्लेचर आप वीडियो में जाकर के देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोमेनक्लेचर का। तो ये इथोक्सी ईथेन बन गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। थर्ड रिएक्शन कर लेते हैं बच्चों इसकी। थर्ड रिएक्शन क्या है, तो थर्ड रिएक्शन क्या है बच्चों, थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स विद पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही हैं, बहुत सिंपल हैं ये। यानी कि KCN या AgCN के साथ भी हेलो अल्केन से रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। किस तरह से होता है ये, मान लीजिए हमारे पास एक हेलो अल्केन है RH, इसमें हमने बच्चों क्या डाला, KCN डाला। ओके, KCN डाल लेंगे। एज ए रिजल्ट देखिए यहाँ से बॉक्स में क्या नज़र आ रहा है, KX आ रहा है, KX, और बाहर क्या बन गया, R और CN, यानी कि अल्केन नाइट्राइल्स बन गए। CN साइनाइड, अल्काइल साइनाइड कह दो या अल्केन नाइट्राइल्स कह सकते हो। एज ए रिजल्ट हमें क्या मिले, अल्केन नाइट्राइल्स, अल्केन नाइट्राइल। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, एक्चुअल में इसमें यही तो हुआ है कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये बॉक्स हटा दें और फिर हम देखें तो रिएक्शन कैसे हुई कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो कि CN था, उसने इस वीकर न्यूक्लियोफाइल X को डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह खुद जुड़ गए। एज ए रिजल्ट अल्केन नाइट्राइल्स बनी। जैसे एक रिएक्शन करके दिखाएं, मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2Br प्लस KCN। ओके बच्चों, अब क्या हो गया, अब ये साइनाइड जो है इस ब्रोमीन को भगाएगा, डिस्प्लेस करेगा और जा कर के खुद जुड़ जाता है यहाँ पर, तो ये साइनाइड हो गया प्लस KBr। अब इसका नाम क्या है, ये अल्केन नाइट्राइल बन गया। 1 2 3 कार्बन एटम्स है, 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रो बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग है। सिंगल बॉन्डिंग के लिए एन लगाते हो, और साइनाइड है तो क्या जोड़ते हैं लास्ट में, नाइट्राइल जोड़ते हैं, तो बन गया प्रोपेन नाइट्राइल। मैं नोमेनक्लेचर ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि इस पर डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप जा कर के देख सकते हो। तो बच्चों KCN के साथ मिलकर के क्या बना रहे हैं, अल्केन नाइट्राइल्स बना रहे हैं। वहीं AgCN के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, चलो देखते हैं। AgCN के साथ, AgCN हमने लिया, ओके, AgCN लिया हमने तो क्या बनाया AgCN। तो आपके माइंड में और होगा कि यहाँ पर भी साइनाइड जो है ब्रोमीन को हटाएगा और क्या बना देगा, रिजल्ट, एज ए रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 और CN जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी कि सेम प्रोडक्ट्स हम भावित कर रहे हो आप, क्योंकि इनकी कंपोजिशन एक जैसी लग रही है। बट बच्चों ध्यान रखना, हमेशा हमेशा यहाँ से आइसोनाइट्राइल्स बनेंगे, आइसोसाइनाइड्स बनेंगे। ओके, आइसोसाइनाइड्स बनेंगे। ठीक है, आइसोसाइनाइड्स क्या होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो कार्बन की चेन के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसको आइसोसाइनाइड्स कहते हैं। यानी कि AgCN के साथ रिएक्शन करके आपको अल्केन आइसोसाइनाइड्स मिल रहे हैं, अल्केन आइसोसाइनाइड्स, अल्काइल आइसोसाइनाइड्स कह दीजिए, अल्केन आइसोसाइनाइड्स मिल रहे हैं, जबकि उनके साथ क्या मिल रहे थे, अल्केन नाइट्राइल्स। ऐसा डिफरेंस क्यों कि KCN के साथ रिएक्शन करने से तो अपने को नाइट्राइल्स मिल रहे हैं, जबकि AgCN के साथ रिएक्शन करने से आपको आइसोसाइनाइड्स मिल रहे हैं, जबकि इनकी कंपोजिशन देखने में सेम लग रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रीज़न है, बहुत सिंपल सा रीज़न है बच्चों। क्या है इसका सिंपल सा रीज़न, इसका सिंपल रीज़न ये है बच्चों कि इसमें KCN और AgCN जो है, KCN और AgCN जो है वो उनकी नेचर अलग है। एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक में आयनिक बॉन्ड है। तो देखिए पहले इस रिएक्शन में डिफरेंस इसलिए आया प्रोडक्ट्स में क्योंकि KCN और AgCN को यदि हम पढ़ें, देखिए इनकी स्ट्रक्चर तो किस इस तरह से बच्चों, जैसे KCN में क्या होता है, KCN कुछ इस तरह से है, एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो पक्का आयन्स मिलेंगे। कौन कौन से आयन है, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव,
ठीक है। अब इसमें कुछ इस तरह से है, मान लीजिए इससे बना ये कि वहाँ से KCN से ये अलग होने वाला है, तो मेरे पास CN नेगेटिव इस तरह से बना, और इसमें रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के कारण बच्चों क्या हो जाता है, रेजोनेंस के कारण एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया इसका, तो बताइए रेजोनेंस के कारण ये हो गया, यहाँ से डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज, राइट। यानी कि इसमें नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है और इसमें कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है। फिर आप कहेंगे कार्बन क्यों बनाया, यानी कि कार्बन ने बॉन्ड क्यों बनाया और एज ए रिजल्ट RCN क्यों बना। तो इसका रीज़न ये है कि जो कार्बन का जो बॉन्ड है, यानी कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बजाय, यानी कि जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा वो मजबूत बनेगा, स्टेबल बनेगा, बजाय किसके, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ये कार्बन कौन सी है, कार्बन की चेन की, मैं इसको R लिख दूँ इस कार्बन को, और यहाँ से इस कार्बन की चेन को भी R लिख दूँ, यानी कि साइनाइड C कार्बन की चेन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो मजबूत बनेगा बजाय नाइट्रोजन के। इसलिए इस कंपाउंड में अपने को क्या मिलता है, साइनाइड्स मिलते हैं, राइट। रीजन क्या बताया, बिकॉज KCN इज ए आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है तो आयंस है, आयंस मुख्यतः यहाँ उपलब्ध है नेगेटिव चार्ज। हालांकि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन कार्बन के थ्रू ही क्यों बनता है, क्योंकि कार्बन के थ्रू बॉन्ड स्टेबल होता है, इसलिए कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनता है। जबकि AgCN की स्ट्रक्चर और पढ़ लेते हैं बच्चों। AgCN में कुछ इस तरह से है, AgCN इज ए आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें आयंस नहीं है, तो आयंस नहीं है तो कोवेलेंट बॉन्ड कुछ इस तरह से दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो साफ साफ से नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो पेयर हैं वो यहाँ उपलब्ध है डोनेशन के लिए। तो इनमें तो पक्का क्या, इनमें तो पक्का जो है, या मैं यहाँ RX ले लेता हूँ, तो इनमें पक्का नाइट्रोजन जो है वो उस कार्बन की चेन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और क्या बनेंगे, आइसोसाइनाइड्स बनेंगे। समझ में आया बच्चों, क्या रीज़न है, यहाँ साइनाइड्स क्यों बनते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, सो कार्बन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और मजबूत बॉन्ड बनाता है, इसलिए साइनाइड्स बने। जबकि AgCN में आइसोसाइनाइड्स क्यों बने, बिकॉज AgCN इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सो नाइट्रोजन ही बॉन्ड बनाता है, से आइसोसाइनाइड्स बने, ठीक है। तो बताइए तो क्या क्या रिएक्शन हुई, ये रिवाइज करवाइए रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ CH3CH2Br, इसमें मैं डाल देता हूँ KCN, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, CH3CH2CN प्लस KCN। और यदि मैं इसी में ही रिवाइज कर रहे हैं इसी रिएक्शन को, CH3CH2Br AgCN ले लें, तो AgCN लेने पर क्या बन जाएगा, AgCN लेने पर बन जाएगा CH3CH2NC प्लस AgBr, ओके, ये बन गया। तो दो तरह की रिएक्शन हुई। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन और कर लेते हैं बच्चों, थर्ड से मतलब नेक्स्ट कर लेते हैं, थर्ड तो हो ही चुकी है, ये फोर्थ रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स विद KNO2 एंड AgNO2, ठीक है, KNO2 और AgNO2। तो इसमें किस तरह की रिएक्शंस बनेगी, AgNO2 के साथ और KNO2 के साथ। देखिए इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट। NO2 होता है वो क्या होता है, नाइट्राइट, और NO3 जुड़ा होता है वो नाइट्रेट होता है। और ये सिल्वर नाइट्राइट रिएक्शंस करते हैं। सबसे पहले एक चूज ही कर लेते हैं सीधा, हमने चूज कर लिया कोई भी एक हैलो अल्केन में उठा लेता हूँ, वही ब्रोमो इथेन, ठीक है। इसमें मैं डाल देता हूँ KCN, ना KCN नहीं, KNO2। एज ए रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा बच्चों, CH3CH2N, ओके, N नहीं, ON, ये इसको बोलते हैं नाइट्राइट, ओके, नाइट्राइट हो गए। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल नाइट्राइट।
ना इथाइल अल्काइल नाइट्राइट के रूप में नाम देते हैं, इसका क्या बन गया इथाइल नाइट्राइट, नाइट्राइट। ओके, अब इसको भी देख लेते हैं। CH3 CH2Br, अब की बार मैं डाल रहा हूँ AgNO2, AgNO2 के कारण मुझे मिला CH3 CH2NO2 प्लस, वो तो बाई प्रोडक्ट मिल ही जाएगा, इसमें भी KBr होगा और इसमें AgBr होगा। बाई प्रोडक्ट की टेंशन नहीं लेनी अपने को, मेन जो प्रोडक्ट है वो देखा करो ऑर्गेनिक में, ठीक है। ये बन गया नाइट्रो इथेन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सो सबसे पहले इसी का नाम दिया जाएगा नाइट्रो, 2 कार्बन एटम्स है, पेरेंट चेन में ईथ, सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रो इथेन। अब वही क्वेश्चन आता है जो KCN और AgCN में आया था, इसमें नाइट्राइट क्यों बना, इसमें नाइट्रो क्यों बना, इसका रीज़न इनको समझना पड़ेगा, इनमें बॉन्डिंग कैसी है, इनकी नेचर कैसी है, KNO2 की और AgNO2 की, ठीक है। तो क्या क्या नेचर है इनकी समझते हैं, KNO2 की क्या नेचर है और AgNO2 की क्या है, तो बताइए जल्दी से। देखो बच्चों, KNO2 क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, और AgNO2 क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लो, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, जबकि KNO2 एक आयनिक कंपाउंड है, यानी कि इसमें क्या है, आयनिक बॉन्ड्स बने हुए हैं। आयनिक बॉन्ड्स है तो किस तरह से है, इसमें आयनिक बॉन्ड कुछ इस तरह से है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन के पास। तो ये ऑक्सीजन के थ्रू ही उस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो किस तरह की रिएक्शन हुई थी, इस तरह की रिएक्शन हुई थी कि CH3Br हमने लिया था और ये डाला था, चलो वो रिएक्शन तो आप कर ली थी, ठीक है। तो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बन रहा था तो नाइट्राइट आ गया था वो। जबकि AgNO2 की स्ट्रक्चर हम देखें तो AgNO2 एक क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड है तो इसमें क्या है, इस तरह से बना हुआ है, इसमें इस तरह से बने हुए, ओके। तो यहाँ क्या है, कोवलेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल नाइट्रोजन के ऊपर उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ तो बॉन्डेड है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर उपलब्ध है तो कौन बॉन्ड बनाएगा, इसमें नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इंपॉर्टेंट बात है क्या कि इसमें तो ऑक्सीजन के ऊपर थी, क्योंकि आयनिक बॉन्ड था, यहाँ कोई नेगेटिव पॉजिटिव वाला सिस्टम नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, इस नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, कार्बन की चेन, कार्बन की चेन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, ओके। एक इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा देंगे, तो ये क्या बन गया, नाइट्रो अल्केन बन गया, नाइट्रो अल्केन। क्लियर हो गया, क्या क्या करवाया हमने बताओ, क्लियर हो गया, बताओ तो क्या क्या था। ये जी इस तरह से था कि मैं इसको एक बार जल्दी से करवा दूं, हालांकि करवा चुके हैं, ठीक है। क्या क्या था, CH3 CH2Br, हमने KNO2 लिया, इसमें कौन बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, हमने देखा था। एज ए रिजल्ट ये बन रहा है ON, यानी कि इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट, नाइट्राइट। जबकि यदि हम CH3 CH2Br प्लस AgNO2 लें, तो अभी आपने देखा था यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर उपलब्ध थी, सो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो ये बन गया, ओके। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, मैंने बना दी है, ठीक है। आप सीधा NO2 भी लिख सकते हो, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर ही दिखा दिया है बच्चों। स्ट्रक्चर साफ साफ बनाओ, यहाँ डबल बॉन्ड और सिंगल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये नाइट्रो इथेन हो गया, नाइट्रो इथेन। नेक्स्ट रिएक्शंस कुछ कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शंस क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चों, जितनी भी थी 4-5 जितनी भी थी ये, तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो गया कि उसमें रिएक्शन बता रहा है, रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स विद RCOOAG, इनको क्या बोलते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स क्या हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही फैटी एसिड्स कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हायर मेंबर्स,
तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मान लें हमने लिया, जैसे सपोज करिए हमने लिया CH3COOH, इसका सिल्वर साल्ट बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसके H को हटाएंगे और H को हटा करके जिसका भी साल्ट बनाना है, पोटेशियम का साल्ट बनाना है तो पोटेशियम जोड़ देंगे, सोडियम का साल्ट बनाना है सोडियम, तो सिल्वर का जोड़ देंगे तो सिल्वर का साल्ट बन जाएगा। तो ये सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड हो गया। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हो आप ये। ओके, मैंने एसिटिक एसिड की सहायता से बनाया ये इनके। तो बच्चों करो इसकी रिएक्शन करवाओ। तो इसकी रिएक्शन क्या है, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ CH3COOAG, एक सिल्वर साल्ट ले लिया और मैं इसमें डाल देता हूँ CH3। पहले एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, स्पेसिफिक बाद में करेंगे। हमने सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स लिया R-COOAG, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, प्लस इसमें लिया RX। ठीक है, तो क्या बन जाएगा RX को आप ऐसे लिख लीजिए, तो AgX आ रहा है और वो बाहर वाला सिस्टम जुड़ गया सारा। उधर से क्या R-COO और इधर से R-COO और इधर से R, तो ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ CH3COOAG प्लस यहाँ ब्रोमीन ले लेते हैं और 2 कार्बन एटम्स हम लगा लेते हैं, ब्रोमोइथेन ले लिया हमने। ब्रोमोइथेन की रिएक्शन करवा रहे हैं सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स के साथ, सिल्वर इथेनोएट के साथ। तो अपने को सिंपल सा है, AgBr बाहर नज़र आ रहा है बॉक्स में, वो पार्ट बॉक्स से बाहर वाला और ये पार्ट बॉक्स से बाहर वाला जुड़ जाएंगे और क्या बन गया CH3COO CH2CH3, ये बन गया इथाइल इथेनोएट। ठीक है बच्चों, चलो और रिएक्शन सभी की कर लेते हैं। और रिएक्शंस, तो रिएक्शंस क्या है बच्चों, इन RX की यानी कि हैलोल्केन्स जो हैं, हैलोल्केन्स किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हम कर चुके हैं, कम से कम 8-9 रिएक्शंस हो गई हैं। नेक्स्ट करें, हैलोल्केन्स जो है वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, अमोनिया के साथ, हैलोल्केन्स विद अमोनिया। अमोनिया के साथ किस तरह से रिएक्शंस कर रहे हैं, चलो एक हैलोल्केन ले लेते हैं हम सिंपल सा, CH3CH2Br कॉल्ड ब्रोमोइथेन। हमने अमोनिया लिया, अमोनिया NH3 होता है, मैं अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसे लिख लेता हूँ। देखिए मैंने अमोनिया को कैसे लिख लिया, NH2H, और ये रिएक्शन कर रहे हैं C2H5OH की प्रेजेंस में हीट करने पर। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से अमोनिया से क्या मिलेगा H और उधर से हैलोल्केन से क्या मिलेगा Br, तो HBr हो गया। ठीक है, बॉक्स से तो HBr नज़र आ रहा है, बॉक्स से बाहर क्या रहेगा, इधर से ये 2 इथाइल ग्रुप है, ये NH2, तो क्या उधर से इथाइल और यहाँ से NH2, तो बन गया HBr। ये क्या बना, इथेन अमाइन। ओके, इथाइल अमाइन है, इथेन अमाइन। ओके, अब ये जो बना है ये है प्राइमरी। अब मैं इस प्राइमरी को फिर से उसी अल्काइल हैलाइड में डाल देता हूँ शुरुआत वाले में ही। इस प्राइमरी को जो अभी अभी बना है, जैसे ये बना है मेरे पास इथेन अमाइन, इथेन अमाइन को मैं कुछ ऐसे लिख लूँ बच्चों, NH2 को NH और H, मैं इसमें वही डाल रहा हूँ जो शुरुआत में मैंने लिया था, यानी कि ब्रोमोइथेन। और ब्रोमोइथेन को मैं अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसे लिख लेता हूँ, राइट, वो इथेनॉल C2H5 रिएक्शन चलती रहेगी। तो मैं अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसे लिख रहा हूँ इसको। तो बच्चों मुझे तो यहाँ से अमाइन से तो H मिलता है और अल्कोहल हैलोल्केन से Br मिलता है, यानी कि हैलोजन एटम मिलता है, HBr बन गया। बाहर क्या जुड़ गई, ये देखिए पार्ट और ये पार्ट देखिए, तो बताओ क्या हो गया, CH3 CH2 NH CH2 CH3, ये सेकेंडरी अमाइन बन गया। ठीक है, क्या है ये, इसका नाम डाई इथाइल अमाइन, राइट बच्चों। अब इस सेकेंडरी अमाइन को यदि फिर से आप जो पहले वाले में ही डालते हो, यानी कि ये सेकेंडरी अमाइन है, मैं इसको अब इकट्ठा करके लिख रहा हूँ NH, इसको मैं फिर से जो शुरुआत में मैंने ब्रोमोइथेन लिया था CH3 CH2 उसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो फिर से मुझे अमाइन से क्या मिलेगी H और हैलोल्केन से ब्रोमीन मिल रहा है। ये 2 तो पहले कार्बन की चेन थी, देखो CH3 CH2 2 तो जुड़ी हुई हैं, एक ये और जुड़ जाएगी वहाँ जा कर के, तो क्या बन गया बच्चों, कुछ इस तरह से बन गया। वहाँ केवल नाइट्रोजन नज़र आ रहा है और 3 कार्बन की चेन एक जैसी हो गई है।
CH3 CH2 इधर भी जोड़िए, 3 हो गई ना ये, CH3 और इधर से CH2 CH3, ये टर्सरी अमाइंस बन गए। तो दिस मेथड इज कॉल्ड होफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है होफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन, अमोनोलिसिस रिएक्शन। ओके, नेम रिएक्शन। होफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन में क्या करवाया जाता है, अमाइंस लेकर के उनके हैलोअल्केन्स के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। एज ए रिजल्ट हमें प्राइमरी सेकेंडरी मिलता रहता है, कॉन्टिन्यूस ये रिएक्शन करते रहेंगे। इनके बाद क्या बनेगा, इनके बाद क्वाटनरी साल्ट्स बन जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन कर लेते हैं। और रिएक्शन क्या है बच्चों, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन और कर लेते हैं, हैलोअल्केन्स की रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलो ये फाइनल होने वाली है आज के वीडियो की। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कोई भी RX है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन डाल देगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो X हटते ही H जुड़ गया और बार वहाँ से K और यहाँ से क्या बना, मतलब मेन जो रिएक्शन है ना RH, समझिए RH यानी कि अल्केन बन गया और यहाँ से अपने को HX भी मिल रहा है। ठीक है बच्चों, बताओ तो देखो RH अल्केन कैसे मिल गया। अल्केन किसी भी अल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन जो जुड़ जाता है तो अल्केन भी चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए CH3 मिथाइल है, मैं H जोड़ दूं तो मीथेन में चेंज हो गया। तो किसी भी अल्काइल ग्रुप में यदि आप हैलोजन जोड़ देते हो अल्केन में चेंज हो जाता है। तो हैलोअल्केन्स का रिडक्शन भी हो सकता है। हैलोअल्केन्स रिड्यूस होकर के किस में चेंज हो सकते हैं, अल्केन्स में चेंज हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।